नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NPGS में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में, जो कि हाल ही फिलहाल के अपडेट है। लगभग में जो है 1 अक्टूबर के लमसम में इस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नए अपॉइंट हुए हैं 2022 के टोटल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। ओके, चलिए अगर इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके जो है पेमा खांडू ये किस पार्टी से बिलोंग करता है? तो ये किस पार्टी से बिलोंग करता है? ये जो है ये भाजपा से बिलोंग करता है। ओके, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता है। चलिए आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल आपका हो जाता है ईटानगर। ठीक है, इसकी कैपिटल कहाँ हो जाता है? ईटानगर। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है यहाँ पर, अगर लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट आपका हो जाता है 2 और राज्यसभा सीट हो जाता है 1 और विधानसभा सीट हो जाता है 60। चलिए नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। ओके, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। चलिए आइए राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अशोक गहलोत किस पार्टी से बिलोंग करता है? तो ये आपका कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, कैपिटल की बात करें तो जयपुर कैपिटल हो जाता है, और राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हो जाता है। और लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट कितना है? 200 है आपका विधानसभा सीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात अगर कर लेते हैं, अगर राजस्थान का स्थापना की बात करें तो राजस्थान का स्थापना हो जाता है आपका 30 मार्च 1949 को जो है राजस्थान की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपको बताना है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ऑप्शन ए है शिवराज सिंह चौहान, बी है योगी आदित्यनाथ, सी है बसवराज बोम्मई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसवराज बोम्मई, जो कि कर्नाटक के जो है CM है। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किस पार्टी से बिलोंग करता है ये बसवराज बोम्मई? ये आपका जो है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है। अगर कर्नाटक की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाता है बेंगलुरु। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हो जाता है आपके थावरचंद गहलोत। ठीक है, लोकसभा सीट की बात करें तो 28 लोकसभा सीट हो जाता है, राज्यसभा सीट 12 हो जाता है और विधानसभा सीट 24 हो जाता है। याद रहे यहाँ की जो है द्विसदनीय विधानसभा सीट है यहाँ पे। ठीक है, द्विसदनीय विधानसभा सीट है। ओके, चलिए कर्नाटक के बारे में बात करें, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हो जाता है आपका 1 नवंबर 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपको बताना है गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में, गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री के बारे में, तो ये मुख्यमंत्री जो है आपका किस पार्टी से रिलेटेड है? ये आपका है भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल आपका हो जाता है पणजी। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आपका हो जाता है PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? गोवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोवा की स्थापना कब की गई थी? तो गोवा की स्थापना जो है आपका 30 मई 1960 को की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 30 मई 1960 को की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का अगर कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल हो जाता है अमरावती। ठीक है, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल आपका हो जाता है अमरावती। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो अगर इसके जो CM है YS जगनमोहन रेड्डी हो गया। उसके बाद ये किस पार्टी से बिलोंग करता है? तो ये आपका जो है युवा जन श्रमिक रैयतु पार्टी से जो है बिलोंग करता है। ठीक है, अगर यहाँ की जो गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो जाते हैं विश्वभूषण हरिचंद्र, यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है राजधानी जो है आपका अमरावती हो गया। ओके, चलिए वो राज्यपाल हो गया विश्वभूषण हरिचंद्र। उसके बाद लोकसभा सीट हो गया 25, उसके बाद है राज्यसभा सीट जो आपका राज्यसभा सीट हो गया 11। ठीक है, विधानसभा सीट की अगर बात करें विधानसभा सीट हो गया आपका 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री नीतीश कुमार जो है बिहार के 8वीं बार
मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार जो आपका ये जो है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है। ओके, चलिए ये किस पार्टी से बिलोंग करता है? ये आपका जनता पार्टी से, जेडीयू से बिलोंग करता है। अगर राजधानी की बात करें, बिहार की राजधानी हो जाता है आपका पटना, राज्यपाल हो जाता है फागू चौहान, ठीक है। लोकसभा सीट की बात करें, लोकसभा सीट हो जाता है 40, और राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीट हो जाता है 16, और यहाँ पर भी द्विसदनीय विधानसभा पाई जाती है, ठीक है। और विधानसभा की बात करें, विधानसभा हो जाता है 243, ठीक है। अगर विधानसभा की बात करें, द्विसदनीय विधानसभा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपका ये जो है एक ट्रिक है आपका, हम बताते हैं। ट्रिक हो जाता है आपका कम बात, ठीक है, कम बात, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। अब के से हो जाएगा कर्नाटक, यू से हो जाएगा यूपी, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और टी से हो जाएगा तमिलनाडु। इन सभी राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानसभा सीट पाए जाते हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का जो कि स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना हुआ था, और भाषाई आधार पर गठित फर्स्ट राज्य जो है यही है, कौन? आंध्र प्रदेश। कितना में हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? आपको बताना है मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन ए है एन बीरेन सिंह, बी है ममता बनर्जी, सी है अरविंद केजरीवाल, एंड डी है के चंद्रशेखर रावत। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन बीरेन सिंह। चलिए अगर मणिपुर के बारे में बात कर लेते हैं, तो मणिपुर के बारे में नेक्स्ट अगर बात देख लेते हैं, मणिपुर का राजधानी मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर का आपका हो जाता है मणिपुर के बारे में नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, यहाँ के सीएम हो गया एन बीरेन सिंह जो है आपका सीएम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ के अगर गवर्नर की बात करें, ठीक है, गवर्नर आपका कौन हो जाता है? गवर्नर हो जाता है ला गणेशन जो है यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो अगर स्थापना की बात करें, तो यहाँ स्थापना जो है ये 21 जनवरी 1972 में जो है मणिपुर की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ठीक है, आपको बताना है। तो ये इसके मुख्यमंत्री का नाम हो जाता है मनिक साहा, ठीक है, मनिक साहा। चलिए त्रिपुरा के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिपुरा की अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल आपका हो जाता है अगरतला, ठीक है, अगरतला इसके कैपिटल हो जाते हैं आपका अगरतला, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ के गवर्नर हो जाता है सत्यदेव नारायण आर्य, गवर्नर हो जाता है सत्यदेव नारायण और यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये किस पार्टी से बिलोंग करता है? ये मानिक शाह, ये आपका भाजपा से रिलेटेड है, भाजपा पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर गवर्नर कौन हो जाता है आपका? सत्यदेव नारायण। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हो जाता है? 21 जनवरी 1972 में जो है इसकी स्थापना हो जाती है त्रिपुरा की। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे राज्यसभा के, तो राज्यसभा सीट आपका हो जाता है 1, लोकसभा सीट हो जाता है 2, और विधानसभा सीट हो जाता है 60, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। आपको करेक्ट आंसर बताना है हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं आपके मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। चलिए हरियाणा के बारे में नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर राजधानी की बात करें, राजधानी आपका हो जाता है चंडीगढ़, ठीक है, राजधानी कहाँ हो जाता है आपका? चंडीगढ़। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? हरियाणा के गवर्नर हो जाते हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय जो है आपका गवर्नर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हरियाणा के बारे में, इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें नेक्स्ट अगर इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ऑप्शन ए के चंद्रशेखर राव, बी उद्धव ठाकरे, सी ममता बनर्जी, एंड डी विक्रम कुमार देव। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम है, ठीक है। चलिए आइए तेलंगाना के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। गवर्नर कौन हो जाता है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जो है इसके गवर्नर हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कौन हो जाता है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हो जाते हैं। राजधानी कहाँ हो गया? हैदराबाद हो गया, ठीक है। चलिए लोकसभा सीट हो जाता है आपका 17, उसके बाद राज्यसभा सीट हो जाता है 7, और विधानसभा सीट हो जाता है 119। कितना हो जाता है? 119 हो जाता है विधानसभा सीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तेलंगाना की स्थापना की बात करें, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं तो ये सब
हो गया। अगर यहाँ के लोकसभा की बात करें तो ये 17 है, राज्यसभा 7 है, विधानसभा 119 है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो ये आपका हो जाता है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, ये योगी आदित्यनाथ किस पार्टी से बिलोंग करता है, ये आपका जो है ये भाजपा से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर राजधानी की बात करें, राजधानी हो जाता है आपका लखनऊ, राज्यपाल हो जाता है आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीट 80 है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा सीट हो जाता है 31 और विधानसभा सीट 403 और यहाँ भी 203 विधानसभा सीट है और विधान परिषद कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 203 विधानसभा है तो विधान परिषद हो जाते हैं 100। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो ये हो जाता है आपका ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए ममता बनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, तो ये करता है आपका तृणमूल कांग्रेस पार्टी से जो है ये बिलोंग करता है। कौन, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है। अगर कैपिटल की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के राजधानी कहाँ पे है, ये आपका कोलकाता हो जाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाती है। ठीक है, अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हो जाता है ला गणेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीट हो जाता है 16 और विधानसभा सीट कितनी हो जाती है 294। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने हैं, महाराष्ट्र के नए सीएम के बारे में आपको बताना है कौन बने हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। ठीक है, चलिए इसके बारे में नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करता है एकनाथ शिंदे, तो ये आपका हो जाता है शिवसेना पार्टी से जो है ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल की बात करें तो महाराष्ट्र के ये हो जाता है मुंबई और राज्यपाल हो जाता है भगत सिंह कोश्यारी, लोकसभा सीट है 48 और राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट हो जाता है आपका 288। ओके, चलिए अब महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, 1 मई 1960 में जो है महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई थी और इसी समय गुजरात की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में आइए जान लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपके भूपेंद्र पटेल है। ठीक है, चलिए इसके बारे में नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, तो ये किस पार्टी से बिलोंग करता है भूपेंद्र पटेल, तो ये आपका हो जाता है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है। अगर राजधानी कहाँ है तो गांधीनगर है, राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत है, लोकसभा सीट कितनी है 26 है और राज्यसभा सीट कितनी है 11 है और विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीट 182 है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात की इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना भी 1 मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये आपका हो जाता है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। राजधानी की बात करें, राजधानी हो जाता है आपका भोपाल। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हो जाता है मंगू भाई चंद्र भाई पटेल, इसके जो है राज्यपाल हो जाते हैं। लोकसभा सीट की बात करें, लोकसभा सीट 29 हो जाते हैं, 29 हो जाता है और राज्यसभा सीट जो है आपका ये 11 हो जाते हैं। विधानसभा सीट की बात करें तो 230 विधानसभा सीट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगर मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ठीक है, अब आपको बताना है असम के मुख्यमंत्री के बारे में। असम के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं आपके, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाता है, ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, तो ये आपका हो जाता है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है। अगर असम की राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाता है दिसपुर, राज्यपाल हो जाता है जगदीश मुखी और लोकसभा सीट हो जाता है 14 और राज्यसभा सीट हो जाता है 7 एंड विधानसभा सीट हो जाता है 126। चलिए असम के बारे में बात करते हैं, तो असम की स्थापना के बारे में ही बात कर लेनी चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपका, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन आ जाता है आपका, अरविंद केजरीवाल। ये जो है आपका किस पार्टी से बिलोंग करता है, तो ये है आपका आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता है, यानी आप। ठीक है, चलिए यहाँ जो है आपका उपराज्यपाल होता है नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो ये आपका हो जाता है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं नई दिल्ली के बारे में, इसके राज्यपाल कौन हो जाते हैं, विनय कुमार सक्सेना हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, अगर इसकी स्थापना मतलब इसके जो है कब यूटी से घोषित किया गया था, यूटी घोषित किया गया था 1969 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं,
भगवंत मान। अगर कैपिटल की बात करें तो इसका जो कैपिटल है आपका चंडीगढ़ हो जाता है। इसके बाद ये भगवंत मान किस पार्टी से बिलोंग करता है, तो ये आपका है आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता है। और यहाँ की पंजाब की राजधानी कहाँ हो जाते हैं, चंडीगढ़ हो जाते हैं। राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है। लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट हो जाता है 13 और राज्यसभा सीट कितनी हो जाती है 7। विधानसभा सीट की बात करें तो 117 विधानसभा सीट हो जाते हैं, ठीक है। पंजाब राज्य की अगर स्थापना की बात करें, चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हो जाता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपका हो जाता है M.K. स्टालिन, मुथुएल करुणानिधि स्टालिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट तमिलनाडु के बारे में अगर बात करते हैं, तमिलनाडु के बारे में नेक्स्ट अगर बात करें तो तमिलनाडु के हो जाते हैं M.K. स्टालिन, इसके CM हो जाता है। अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन हो जाते हैं, गवर्नर हो जाएगा R.N. रवि, इसके जो है गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, R.N. रवि इसके गवर्नर हो जाता है। अगर स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुआ था इसका, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो इसकी स्थापना की गई थी। 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, तमिलनाडु की, ठीक है। चलिए अगर यहाँ की बात करती है किस पार्टी से बिलोंग करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये जो है M.K. स्टालिन किस पार्टी से बिलोंग करता है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करता है। अगर इसकी पार्टी की बात करें तो ये आपका हो जाता है DMK पार्टी, यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से जो है बिलोंग करता है M.K. स्टालिन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये जो है M.K. स्टालिन किस पार्टी से बिलोंग करता है। चलिए ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा व दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20, मेघालय के मुख्यमंत्री के नाम बताना है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन आ जाता है आपका, कॉनराड संगमा, ठीक है। मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करें कॉनराड संगमा इसके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। चलिए इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी इसकी स्थापना कब हुई थी, 21 जनवरी 1972 में हुई थी, ठीक है। अगर CM की बात करें तो कॉनराड संगमा हो जाता है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन जाता है, सत्यपाल मलिक हो जाते हैं, ठीक है। सत्यपाल मलिक जो है इसके गवर्नर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए लोकसभा सीट की बात करें, लोकसभा सीट हो जाता है आपका 2, राज्यसभा सीट कितना हो जाता है 1 और विधानसभा सीट 60 हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं इसके मेघालय में जो है इसके बारे में, तो यहाँ जो है 3 प्रकार की पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। गारो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये किस राज्य में पाई जाती है, ये मेघालय राज्य में ही पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, इसके बारे में ये थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। इसके मुख्यमंत्री हो जाते हैं आपके पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी इसके जो है मुख्यमंत्री हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, ये किस पार्टी से बिलोंग करता है पुष्कर सिंह धामी, तो ये आपका हो जाता है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है, कौन, पुष्कर सिंह धामी, तो ओके। अगर राजधानी की बात करें, राजधानी हो जाता है, विंटर में अगर बात करें तो देहरादून हो जाता है, अगर समर में बात करें तो गैरसैंण इसकी राजधानी हो जाती है। अगर राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो लोकसभा सीट कितनी है, 5 है। और राज्यसभा सीट की बात करें, राज्यसभा सीट कितनी है, 3 राज्यसभा सीट है। अगर विधानसभा सीट की बात करें, विधानसभा सीट 71 है, ओके। चलिए अगर बात करें उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ जो है इसकी अगर यहाँ पर जो है एक काफ़ी चर्चित नेशनल पार्क है, एक है फूलों की घाटी चमोली। फूलों की घाटी चमोली कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क ये भी आपका जो है यहीं पे स्थित है। उसके बाद अगर उत्तराखंड की स्थापना की बात करें तो ये जो है 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं, तो आपका जो है ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, इसका राजधानी की अगर बात करें तो कैपिटल कहाँ हो जाता है, राजधानी कहाँ हो जाता है, राजधानी हो जाता है आपका जयपुर, ओके। चलिए अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन हो जाता है, ठीक है, गवर्नर कौन हो जाते हैं, यहाँ के गवर्नर हो जाता है आपका अनुसुईया उइके, ठीक है। अनुसुईया उइके जो है यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं, ठीक है। अगर स्थापना की बात करें छत्तीसगढ़ का, तो इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, आपको करेक्ट आंसर बताना है केरल के मुख्यमंत्री का। केरल के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, पिनरई विजयन। चलिए
नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो केरल के मुख्यमंत्री के जो पिनराई विजयन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपका है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए कैपिटल की बात करें तो कैपिटल आपका हो जाता है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल हो जाता है आरिफ मोहम्मद खान, ओके। लोकसभा सीट हो जाते हैं 20 और राज्यसभा सीट कितने हो जाते हैं? राज्यसभा सीट हो जाते हैं 9 और विधानसभा सीट कितने हो जाते हैं? विधानसभा सीट हो जाते हैं 140। कितने हो जाते हैं? 140, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर बात करें तो केरल की स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपको करेक्ट आंसर बताना है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन आ जाता है आपका? प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। चलिए आइए सिक्किम के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। इसके जो है किस पार्टी से बिलोंग करता है प्रेम सिंह तमांग? ये आपका हो जाता है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से बिलोंग करता है। किस पार्टी से बिलोंग करता है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से बिलोंग करता है। कैपिटल की बात करें, कैपिटल हो जाता है आपका गंगटोक। अगर राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल कौन हो जाता है? गंगा प्रसाद, ठीक है। लोकसभा सीट की बात करें तो 1 हो जाता है। राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट हो जाता है 1। उसके बाद है विधानसभा सीट कितने हो जाते हैं? 32, ठीक है। अगर सिक्किम की बात करें, सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। कब हुई थी? 16 मई 1975 को जो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और यहाँ की बात करते हैं, यहाँ 2 महत्वपूर्ण जनजाति पाए जाते हैं। कौन? लेप्चा और भुटिया जनजाति यहाँ पे महत्वपूर्ण पाए जाती है, ठीक है। ये 2 जनजाति जो है इस सिक्किम में काफ़ी बार इसको जो है पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्वेश्चन है आपका, नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है नेफ्यूरियो जो है ये नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है, ठीक है। अच्छा चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। नागालैंड के बारे में किस पार्टी से बिलोंग करता है? ये किस पार्टी से बिलोंग करता है नेफ्यूरियो? ये आपका जो है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर कैपिटल की बात करें नागालैंड की, कैपिटल हो जाता है कोहिमा, ठीक है। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल हो जाता है जगदीश मुखी जो कि अतिरिक्त प्रभार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें लोकसभा सीट 1 हो जाता है और राज्यसभा सीट कितना हो जाता है? 1 और विधानसभा सीट कितना हो जाता है? 60, ठीक है। चलिए अगर स्थापना की बात करें तो नागालैंड की स्थापना कब हुई था? 1 दिसंबर 1963 में जो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपको बताना है करेक्ट आंसर। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है विप्लव कुमार देव, बी है हेमंत सोरेन एंड सी है शिवराज सिंह चौहान एंड डी है कैप्टन अमरिंदर सिंह। आपका करेक्ट आंसर रहेगा हेमंत सोरेन, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। अगर हेमंत सोरेन किस पार्टी से बिलोंग करता है तो ये जो है आपका हेमंत सोरेन ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करता है, जिसको शॉर्ट में JMM भी कहा जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर ले, नेक्स्ट आपका हो जाता है झारखंड के कैपिटल की बात करें तो ये हो जाता है रांची। राज्यपाल है आपका रमेश बैस। लोकसभा सीट हो जाता है आपका 14 और राज्यसभा सीट हो जाता है आपका 6 और विधानसभा सीट कितने हो जाते हैं? 81 जो है विधानसभा सीट हो जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अगर झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। ये बिहार से राज्य से अलग हुआ था और इसकी स्थापना की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना जो है आपका 15 नवंबर 2000 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उड़ीसा के CM के नाम बताना है आपको। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? आपको करेक्ट आंसर इसके बारे में बताना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में, नवीन पटनायक के बारे में बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कहाँ हो जाता है आपका? उड़ीसा के कैपिटल हो जाता है भुवनेश्वर, ओके। चलिए उड़ीसा कैपिटल कहाँ हो जाता है? भुवनेश्वर। राज्यपाल हो जाता है गणेशी लाल। उसके बाद लोकसभा सीट हो जाता है 21 और राज्यसभा सीट हो जाता है आपका 10 राज्यसभा सीट हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं विधानसभा सीट कितना हो जाता है? विधानसभा सीट हो जाता है 147, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपको करेक्ट आंसर बताना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ठीक है। अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर हो जाता है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बारे में। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये आपका हो जाता है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, ओके। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाता है? ये जो है समर में हो जाता है शिमला एंड विंटर में हो जाता है धर्मशाला, ठीक है। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल हो जाता है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है आपका राज्यपाल हो जाता है। लोकसभा सीट की बात करें तो 4 लोकसभा सीट हो जाता है और राज्यसभा सीट की बात करें तो 3 राज्यसभा सीट हो जाते हैं। विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीट हो जाता है आपका 68 विधानसभा सीट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है?
मिजोरम के मुख्यमंत्री का आपका नाम बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हो जाता है, जोरमथंगा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये किस पार्टी से बिलोंग करता है जोरमथंगा, तो ये आपका हो जाता है मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी MNF से बिलोंग करता है। अगर राजधानी की बात करें, राजधानी कहाँ हो जाता है मिजोरम का, आइजोल हो जाता है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है, डॉक्टर हरिबाबू कमापति जो है इसके राज्यपाल हो जाते हैं। अगर मिजोरम की लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट कितने हैं, 1 है, और विधानसभा सीट कितने हैं, विधानसभा सीट है आपका 40 यानी 40 है। ओके चलिए मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम की स्थापना कब हुई थी, मिजोरम की स्थापना आपका जो है ये हुआ था 20 फरवरी 1987 को, ठीक है 20 फरवरी 1987 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है। ऑप्शन ए है हरिबाबू कमापति, बी है राधा कृष्ण माथुर, सी है राधा कृष्ण माथुर और डी है विजेंद्र सिंह बदनौर। कोई दिक्कत नहीं, दो ऑप्शन आ गया है राधा कृष्ण माथुर का, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर। ओके चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। ओके तो इसके जो उपराज्यपाल कौन हो जाते हैं, राधा कृष्ण माथुर। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना इसका कब हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी लद्दाख की, ये आपका हुआ था 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ की बात करें तो उपराज्यपाल हो जाता है राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। अगर बात करें राजधानी कहाँ हो जाता है, इसका राजधानी हो जाता है आपका लेह। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के बारे में आपको बताना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, ठीक है। चलिए अगर जम्मू कश्मीर के अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी आपका हो जाता है श्रीनगर। क्या हो जाता है राजधानी, राजधानी श्रीनगर हो जाता है। उसके बाद जम्मू हो जाता है, ठीक है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो गया आपका, ठीक है। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना उसी दिन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को ही इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक का क्या नाम है। इसके प्रशासक आपका हो जाता है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक जो है आपका ये हो जाते हैं आपका प्रफुल्ल पटेल जो है इसके प्रशासक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए दादरा नगर हवेली की बात करें तो ये जो है आपका इन दोनों का विलय हुआ था 2020 में, जो हुआ इसका विलय हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 2020 में ही इसका विलय हुआ था। ओके चलिए नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो ये इसके कैपिटल कहाँ हो जाता है, इसका कैपिटल हो जाता है दमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम क्या है, आपको बताना है चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम क्या है। ऑप्शन ए है बनवारी लाल पुरोहित, बी है वजुभाई वाला, सी है अनुसुईया उइके एंड डी है सत्यपाल मलिक। आपको चंडीगढ़ का प्रशासक का बात करना है तो आपका चंडीगढ़ के प्रशासक हो जाते हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन हो जाता है आपका, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। चलिए चंडीगढ़ की अगर राजधानी की बात करें, राजधानी आपका हो जाता है चंडीगढ़ ही, चंडीगढ़ की राजधानी होता है। अगर स्थापना की बात करें, स्थापना हो जाता है 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। दो स्टेट के चंडीगढ़ जो है राजधानी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या है, लक्षद्वीप के प्रशासक कौन हो जाते हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है श्री प्रफुल्ल पटेल, बी है फागू चौहान एंड डी है RN रवि, सी है RN रवि एंड डी है विजेंद्रपाल सिंह बदनौर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल, श्री प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। अतिरिक्त प्रभार इसे दिया गया है, ठीक है। आइए लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इसकी जो है कैपिटल हो जाता है आपका कवारती। काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, इसके कैपिटल हो जाते हैं कवारती। अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना हो जाता है 1 नवंबर 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है अंडमान निकोबार के राज्यपाल उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का। चलिए आपके एलजी हो जाते हैं अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं आपका देवेंद्र कुमार जोशी जो है आपका जो है इसके जो है गवर्नर हो जाते हैं। ओके कौन हो जाते हैं, देवेंद्र कुमार जोशी, ठीक है। देवेंद्र कुमार जोशी जो है इसके गवर्नर हो जाते हैं। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार के। इसके अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल हो जाता है आपका पोर्ट ब्लेयर जो है इसके कैपिटल हो जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं आज का क्वेश्चन बस यही लास्ट हुआ, यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट करके आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। उसके बाद राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक व इस वीडियो को लाइक एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।